बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी का आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले ये है कि बायोडाइवर्सिटी जौन सा इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी क्या है। कहते हैं मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जौन सा है ना, ये तकरीबन हम कहते हैं कि हमारा जौन सा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जौन सी हैं, जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, वाटर, जो हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गया। तो कहता है कि इसको हम कहेंगे ये इकोसिस्टम है, ठीक हो गया ना। तो अब कहते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर हमने क्या करना है कि मेजर करना है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैरायटी हम कहते हैं कि किस्म का, यानी कि कितनी तरह के डिफरेंट जौन से हैं ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मुख्तलिफ इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हमने क्या करना है, मेजर करना है। जैसे कि अब हमारे इकोसिस्टम में पाकिस्तान का इकोसिस्टम जौन सा है या क्लाइमेट जो हम कहते हैं, ठीक है, ये टेम्परेट में आता है, उस तरह कुछ हैं। चलिए आगे जाके हम सारे पढ़ेंगे, उसमें आपको ये हो जाएंगे। अब दूसरे कहते हैं कि जो सा बायोडाइवर्सिटी है ना, ये दो वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मीन है यहाँ पे लाइफ, बायो का मतलब क्या है, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को, ठीक है ना। यहाँ पे वैरायटी है ना, तो ये क्या होगा, वैरायटी यानी कि मुख्तलिफ किस्में कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर हमने डिफरेंट वैरायटी जौन सी है वो आइडेंटिफाई करनी है। यानी कि बायो का अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन एंड अमंग स्पीशी। अब ये विद इन स्पीशी और अमंग स्पीशी क्या है, ठीक होंगे ना। एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं विद इन, ठीक है। विद इन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, हम कहते हैं कि एक लायन की स्पीशी है, एक डॉग की स्पीशी है, या एक कैट की स्पीशी है। अब हम कहते हैं कि डॉग की स्पीशी है, तो डॉग की स्पीशी के अंदर हमें बहुत सारी वैरायटी नज़र आती है, ठीक है। छोटे जौन से हैं स्मॉल हाइट के हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जौन से हैं वो आपको डॉग नज़र आते हैं। तो ये जौन सी वैरायटी होगी इसको हम कहेंगे विद इन स्पीशी, यानी कि एक स्पीशी के अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं। उसके बाद है दूसरा हमारे पास अमंग स्पीशी। अमंग स्पीशी है कि जैसे कि हमारे पास कैट है और डॉग है, इन दोनों के दरमियान में बहुत सारी वैरायटी है। तो ये सारी चीज़ें जौन सी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि जौन सी बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की, उसको हम कहते हैं फ्लोरा, जो है ना। और जौन सी एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कहते हैं फाना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ का वेदर किस तरह का, माहौल किस तरह का, एल्टीट्यूड, हाइट क्या है, सॉयल मट्टी वहाँ पे किस तरह की है, कि वहाँ पे किस तरह के पौधे उसमें ग्रो करते हैं, जो है ना। जैसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे इस एरिया में नहीं पाए जाते लेकिन वो दूसरे एरिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अब एप्पल है, तो एप्पल यहाँ पे हमारे नारवाल के एरिया के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन ये KPK की तरफ आपको बहुत सारा मिलेगा। तो ये जो सा सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी, कि वहाँ पे दूसरी स्पीशी कौन सी मौजूद है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जौन सी है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कि अब अर्थ को हम जौन थे ना 3 इकोसिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने इकोसिस्टम के अंदर, 3। सबसे पहले जौन सा है वो है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं ट्रॉपिक्स से है, ठीक है। ट्रॉपिक्स आप पढ़ते हैं, शायद आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा 9th क्लास में पहले चैप्टर में, कि अरब लैंड जौन से वो ट्रॉपिक्स लैंड है, जो है ना। तो ट्रॉपिक्स कहता है कि रिचेस्ट इन ट्रॉपिक, कि जौन सी हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन कहता है आल्सो है मैनी स्पीशी, के टेम्परेट रीजन के अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। थर्ड वन है पोलर रीजन, जो है ना पोलर, ठीक है।
तो पोलर रीजन में कहते हैं फ्यूअर स्पीशी, इसमें बहुत कम स्पीशी हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ से 4 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन के, यानी अब जो हमारी अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी है, जो आपको इतने एनिमल्स नज़र आते हैं, जो इतने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं, इनको 4 बिलियन, ठीक है ना, 4 बिलियन ईयर्स लगे हैं, ठीक है ना। एवोल्यूशन हम कहते हैं वक्त के साथ साथ आने वाली चेंजेस के, इनमें चेंज आया है, ठीक है ना, बहुत सारा चेंज आया है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और अब जो ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आते हैं उनको बनने में 4 बिलियन साल लगे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लाइफ अवॉल्व फ्राम बैक्टीरिया, के हमारी जो सी लाइफ है ये बैक्टीरिया से बनी है, और वो बैक्टीरिया मौजूद था अर्थ के ऊपर तकरीबन 600 मिलियन ईयर अगो, जो है ना कि 600 मिलियन साल पहले वो मौजूद था। अब इस डायग्राम से हम ज़रा अर्थ को, ये हमारे पास अर्थ की डायग्राम, हम थोड़ी सी स्केच बना लेते हैं और इससे हम देखते हैं कि अर्थ को 3 हिस्सों में कौन से में डिवाइड किया है। अब हमारे पास देखें ये है अर्थ का सेंटर, तो अर्थ के सेंटर से जौन सी लाइन गुजरती है, जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली जौन सी हैं पड़ती हैं, उस लाइन को हम कहते हैं ये है हमारे पास इक्वेटर, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वेटर के जौन सा दोनों तरफ वाला हिस्सा है, जहाँ पे सन रेज बहुत तेज़ होती हैं, उस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक्स। उसके बाद अगर इससे ट्रॉपिक्स के आगे चले जाएं, जहाँ पे सन रेज थोड़ी तिरछी होंगी, ठीक हो गया ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम कहेंगे ये है टेम्परेट रीजन। उस तरफ से इस तरफ आएँ तो ये वाला हिस्सा जो सा ये क्या है, टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन के आगे जो सा लास्ट पोल्स यानी कि किनारों पे बच जाता है, उसको हम कहते हैं पोलर रीजन। तो इस तरह अर्थ को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है टेम्परेचर की बेस के ऊपर। इस हिस्से में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, ना इतना ज़्यादा ना इतना कम। और ये वाला जौन सा हिस्सा है इसमें टेम्परेचर है वैसे ही बहुत कम होता है, जहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़बारी ही रहती है। तो यहाँ तक का था आज का आपका लेक्चर, ठीक है। इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जोन से और डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद आपने कर लेना।